इस जालिम माँ ने अपना बच्चा खुद उसके हाथ भेजा था। लाहौर के एक इलाका रायविंड में 2 साल बच्चे को कत्ल करने के बाद आग लगा दी। मामला क्या था? मरकजी मुलजम जो है इस्लाम, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मकतूल मासूम बच्चे की माँ के दरमियान इश्क कब शुरू हुआ? ये इश्क मासूम बच्चे की जान निकल गया। मुलजमा माँ किंजा 7.5 माह की हामला थी। 1.5 माह के बाद उसके यहाँ दूसरी औलाद पैदा होने की तवक्का थी और ये अपने खावंद के साथ, बच्चे के बाप के साथ क्या ड्रामा रचाती रही, इसी वीडियो में आपसे बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हूं। नाजरीन, एक ऐसी खौफनाक वारदात 3 रोज कबल सामने आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। एक 2 साला बच्चे को अगवा किया गया, फिर उसको गला दबाकर मार दिया गया, फिर उसको आग लगाकर जला दिया गया। पैम्पर पहने हुए इस बच्चे की जब लाश मिली तो हैरत गुम हो गई और इस अरजान बच्चे की जो कि 2 साला है, इसकी जब लाश मिली तो मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। इसकी तस्वीर देखने के बाद दिल दहल गया। क्या इस मासूम बच्चे के साथ भी ऐसा क्या हो सकता है? इस मासूम बच्चे के साथ ऐसा क्या किया गया? इसी वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुकम्मल तफसीलात के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। अच्छा, एक माँ वो इतनी ही इश्क में अंधी हो गई कि उसको अपना बेटा ही नजर नहीं आया। फिर रात को ना मगरिब से कुछ देर पहले उसने अपने खामद को कॉल की कि अरजान नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ जी, वो अगवा हो गया। वो अगवा हो गया। वो बेचारा काम पे गया था, मजदूर बंदा था, काम पे गया, वो जल्दी जल्दी वापस आया। उसका नाम नवीद है, बाप का नाम नवीद है और बच्चे का नाम अरजान है। अरजान है। 1.5 साल से 2 साल के दरमियान तक बच्चे की एज है। वो अभी चल नहीं सकता था, अभी ठीक तरह बेचारा चल नहीं सकता। 2 साल का बच्चा, वो ठीक तरह बातें भी नहीं कर सकता जी बेचारा। जी, वो कहने लगे, उसका वालिद कहता है कि मैं तलाश करने लग गया। हाँ जी, मस्जिदों में ऐलान करवाए। हाँ, यहाँ तक के हम गटरों में देखा कि बच्चा तो चल नहीं सकता, कहीं रेंगते रेंगते गटरों में ही ना गिर गया हो। कहते पूरे मोहल्ले वाले रिश्तेदार हमने ऐलानात करवाए, हमने सारे मोहल्ले को छान मारा, लेकिन बच्चा मिला ही नहीं। एंड फिर वो कहते हैं कि यही मेरी बीवी डायन, हम मिलकर आखिरी हाल जो होता है हमारे पास, हम थाने गए चले, अगवा का पर्चा दर्ज करवाया कि हमारा बच्चा है अरजान, 2.25 साल उसकी एज है, वो मिल नहीं रहा जी। तो फिर कहते हैं पुलिस जो है वो आ गई, उन्होंने सारा तलाश किया, उन्होंने इन वालिदैन को ये तसल्ली दी कि इंशाल्लाह आपका बच्चा मिल जाएगा। लेकिन काफी देर गुजरने के बाद रात गुजर गई लेकिन बच्चा ना मिला। कहते हैं कि फिर जो है मोहल्ले वालों से तफ्तीश की गई, उनके मोबाइल इकट्ठे किए गए, घर वालों के मोबाइल इकट्ठे किए गए, उसके बाद जो है रिश्तेदारों के मोबाइल इकट्ठे किए गए और वालिद का भी मोबाइल ले लिया गया। इसकी वजह मोबाइल क्यों लिए गए? भी कोई किसी ने कॉल तो नहीं की, तावान के लिए तो नहीं बच्चे को अगवा किया या क्या मामला? कहते कि कहीं भी किसी पुलिस वालों को कहीं भी शक नहीं गुजरा कि किसी एक पर। फिर उनको ये लगा कि इनकी वालदा का मोबाइल चेक किया जाए। जब उन्होंने इनकी वालदा का मोबाइल लिया ना, तो जब उससे मांगा तो कहने लगी आप लोगों ने क्या करना है, मोबाइल क्या करना है? तो फिर जो है ना जुबान भी लड़खड़ाने लगी और उनको कुछ मामला जो है ना वो लगे कि मशकूक लगे। पुलिस वालों को स्पेशल जो है ना वो ट्रेनिंग दी जाती है ना। जी, उनको मामलात कुछ मशकूक लगे। फिर उन्होंने इसका मोबाइल देखा तो पता चला कि एक असलाम नामी जो लड़का है ना, उसके साथ इसकी काफी ज्यादा गपशप थी और आना जाना था। और ये इसकी एज कितनी थी किंजा की? ये जब इसकी शादी हुई थी ना 14 साल एज थी, अब ये 18 साल की है। 18 साल की है। और जो इनके घर मुलाजिमा थी ना, एक लड़की मुलाजिमा थी, इस जालिम माँ ने अपना बच्चा खुद उसके हाथ भेजा ताकि वो इस्लाम को बाहर पकड़ा आए। क्या मतलब? मतलब कि जो इसका आशिक था ना, इस्लाम नाम है, जिसको अब गिरफ्तार किया गया है, उसको देने के लिए, मतलब कि इसने खुद नहीं मारा, अपना बच्चा उसको दे दिया ताकि वो जो मर्जी इसके साथ करे। अच्छा, इस्लाम को दे दिया। हाँ, तो ले जाने वाली कौन थी? इनके घर की मुलाजिमा थी।
जब मुलाजमा से फिर उसको पकड़ा गया ना, पता चला उसको पकड़ा गया, इस्लाम को पकड़ा गया। दौरान तफ्तीश उस मुलाजमा ने बताया कि मुझे इसने कहा था, किंजा ने कहा था कि मेरा बेटा बाहर एक आदमी खड़ा है इस्लाम नामी, उसको पकड़ाओ। अच्छा, तो वो उसको ले जाता है। अच्छा। फिर यहाँ पर जो है ना एक बात और भी है, काफी अरसा पहले, कहते हैं कि 2 साल या साल की बात है गालिबन, ये इसका जो चल रहा था ना, इसके साथ अफेयर चल रहा था, इस लड़की का शादी से पहले का था। तो माँ बाप ने शादी कर दी इस नवीद नामी आदमी से। तो वो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद जो है ना, ये जब अपने मायके जाती है या फिर उससे काफी उसका ताल्लुक रहता है आपस में, उसके बाद अब क्या होता है कि एक दिन ये भाग जाती है उसके साथ, शादी के 1 साल बाद? पहले। 1 साल यानी शादी के बाद? आपने, इसका बेटा था 2 माह का था। अच्छा, उसके बाद ये भाग जाती है। ठीक फिर है। इसको कहते हैं शाम की गई, रात 11-12 बजे इसको वापस घर लेके आते हैं। फिर पंचायत वगैरह हुई, उन्होंने कहा एक मौका दें, इसने काफी किंजा ने माफिया वगैरह मांगी। इसका मतलब ये कि है, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि जो इसका खामद था ना, अच्छा आदमी था। फिर भी देखे उसके हामद ने फिर भी उसको एक्सेप्ट किया, उसको अपने घर में रखा और इसने उसको यकीन दिलाया कि मैं आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूंगी। चलो मामला रफा दफा हो गया। अब जो है फिर जो है ये 7 माह की हामला है। 2 माह के बाद इसके घर फिर दूसरी औलाद की ये माँ बनने वाली है। लेकिन इस बेगैरत को इतनी हया नहीं है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूं। अपने ही बेटे को देखें कि इस तरह अंधी हो गई। ये भी तो दिन आना था ना। हाँ। अपने बच्चे को, माँ अपने बच्चे को एक चपेट मारने से डरती है। जी, जी, अगर बाप थप्पड़ बच्चे को लगाने थप्पड़ से। लगा देना तो माँ लड़ने लग जाती है। जी जी, लेकिन इसने खुद ही अपने इसके हाथों से दिया से इसने। दे दिया। तो फिर आगे से वो भी बेगैरत निकला। वो तो है ही था ना, माँ तो माँ है ना। लेकिन उसको तो तरस आना चाहिए था ना। उसने क्या किया है, जंगलात के अंदर ले गया, उसका गला दबाया, उसको मारा। यही बात नहीं खत्म की, उसको आग लगा दी और उसको जला दिया। उसकी हड्डियां रह गई बेचारे की। तो माँ को फिर भी तरस नहीं आया, फिर भी उसको रहम नहीं आया कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, मैं क्या करूंगी। इसके बावजूद जब उनको, इसका इरादा क्या था? इसका इरादा ये था, जब एक बच्चा तो ये तो है ना, इसका यही इरादा होगा ना। अभी एक मेरे पास ये अरजान है, नहीं हाँ, एक तो मेरा बेटा अरजान है, चलो इसका तो अब मुझे ना वो खत्म कर दिया मुझको। उसके बाद जब ये मेरे घर औलाद पैदा होगी तो इसका मतलब इसने इसको भी मार देना था। मैं आपको कहती हूँ कि दौरान तफ्तीश उस आदमी ने बताया है, जो इस्लाम नामी है, इसका आशिक था, वो कहना लगा कि हमने पहले इस बच्चे को मारा है, फिर अब नवीद की बारी थी, उसके मियाँ की। अच्छा। हमने उसको मारना था, उसके बाद फिर मैंने इससे शादी कर लेनी थी। यानी कि ये चंद दिनों तक हमने काम करना था। अच्छा, मैं अच्छा। पता चलता कि ये दूसरा बच्चा उसका है। हाँ 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 हाँ। ये था, यानी कि एक तो मर गया ना, उसको तो उससे तो उन्होंने दूसरा रास्ते से बच्चा भी हटा तो पैदा दिया। होने वाला था ना। हाँ जी, लेकिन वो अब उनका कोई ऐसा था ना प्लानिंग। अब ये है कि इन तीनों को हिरासत में लिया गया है। एक वो जालिम माँ ने अपने बेटे को अपने हाथों से दे दिया। देखें कि बंदा किसी को कुछ डांटे ना अपनी औलाद को तो वो बर्दाश्त नहीं, तो इसने अपने हाथों से उनको पकड़ा दिया, जाओ इसको कत्ल कर दो। और प्लानिंग की हुई है, हाँ। बकायदा तौर पर प्लानिंग की हुई है। अच्छा, बात यहाँ पर यह है, जो वालिदैन इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। ये जो एज होती है ना, इसमें इस एज में बेटी हो या बेटा हो, 14 साल की एज में शादी नहीं कर देनी चाहिए। कम से कम मच्योर हो, बेटी हो या बेटा हो, उनको पता हो कि हमने किस तरह से जिंदगी को गुजारना है, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, किस तरह से अपने घर को लेके चलना है। लेकिन इतनी छोटी एज में उसकी शादी कर दी और अब ये सारे मामला जो है ना वो पेश आ गए। अब इसकी एज 18 साल हुई है। चाहे छोटी एज थी, लेकिन यार ये मामला तो नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे है कि जब ये सारी उससे प्लानिंग कर ली, अब दौरान तफ्तीश है। अब देखें कि जराए बता रहे हैं कि फिर दोबारा से इन सारे घरों में ना पंचायत इकट्ठी हो रही है कि इसको दोबारा से इसका मियां माफ कर दे। अंदाजा लगाएं, कोई बात नहीं, वो हामला है, अब वो क्या कैसे जेल काटेगी, क्या मामलात बनेंगे। दोबारा से पंचायत इकट्ठी की जा रही है कि इसको माफ कर दिया जाए, एक मौका और दें। अंदाजा लगाएं, बेटे को उसने अपने हाथों पंचायत से, जमा करने वाले भी बगारत लग रहे हैं। हाँ, ये सारे मुझे बगारत लग रहे हैं। इनको हया नहीं आती कि एक चांस पहले दिया, हाँ। अब बच्चा मर गया, अब उसने ये प्लानिंग की उसको कत्ल करने की, उल्टा उसको और एक जो है ना वो जी चांस दे दिया जाए। मैंने यहाँ कितनी कोई बुरी चांस बात नहीं है। होना चाहिए। माय यूट्यूब फैमिली, कभी सोचा था, कभी हमने ये तो सुना था कि किसी का बच्चे को अगवा कर दिया जाता है, किसी ने के कर बच्चे लिया अगवा, किसी ने कर लिया या रिश्तेदारों ने कर लिया। सगी माँ
ये भी दिन देखने को हमें मिलना था कि सगी माँ उसने अपने बेटे को अपने हाथों से कातिल के हवाले कर दिया, किसी सिर्फ इसलिए कि मैं उससे शादी करूंगी। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसने अपने ही मासूम बच्चे को जिंदा उसने उसको मारा, उसका गला दबाया और फिर उसको आग लगा दी। और इसको सारे मामलात का पता है, इसको तकलीफ नहीं हुई और फिर ड्रामेबाजियां करती रही है। वहां पे अपने हामद को कहती है अल्लाह, जिस तरह से औरतें करती हैं, पूरी इसने एक्टिंग की है। उसके बाद जो है जब तफ्तीश हुई फिर पता चला पुलिस वालों को, तो फिर उन्होंने इसको भी पकड़ा। फिर ये मान गई कि आइंदा अब जो था ना मैंने अपने मियाँ को मारना था। तो अब इसको किस बात की जो है ना वो इसको इसका राय दी मियाँ जाए। अगर इसको दे देगा ना तो समझ ले फिर वो अपनी मौत का इंतजार करे। हाँ जी, पहले मौका दिया, मौका देने के बाद उसने अपने बेटे को मार दिया। अगर अब मौका देंगे तो अब ये सीधा अपने मियाँ को मारेगी। इसको ऐसे ही है। बिल्कुल एक मिनट का मौका नहीं देना चाहिए ऐसी औरत को। यूट्यूब फैमिली, कमेंट बॉक्स खाली है, इसमें आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। आया कि इस तरह की औरत को दुनिया में जिंदा रखना चाहिए या मार देना चाहिए। ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो जो हम पैगाम पहुंचाना चाह रहे थे। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।